थाली बाज रही थी, धूम कर रही आरती, पूर्ण आरती पूजा हो रही थी। लेकिन इधर जब धरती कांपने लगी थी भैया ना, उधर परशुराम जी का तपस्या भंग हो गया। उनको लगा कि यह इतना भयंकर आवाज कहां से आई। ये तपस्या भंग हुआ परशुराम जी का, दौड़ करके भाग करके आए मिथिला जनकपुरी में। हे हमारे भैया वसाने सुनी शिव धर्म भगवान देखी नहीं बसा कोई सब जाने पासी हवा लगे दुकाने तू सब पहले दिन नामा लगे को दंड प्रणाम आए पतंगा प्रेम से बोले जमदग्नि के लाल भगवान परशुराम की जय हो। एक युग में राम और परशुराम जी एक साथ मिले, अभी इस युग की बहुत बड़ी विशेषता थी। एक युग में एक अंश अवतार के दो अवतार हैं, एक ही अंश के राम जी भी, एक ही अंश के परशुराम जी भी हैं। लेकिन त्रेता युग में एक ही अंश में मिल जाना राम जी का परशुराम जी का बहुत बड़ी बात है। प्रेम से बोले श्री राम जी और भगवान परशुराम की जय हो। भगवान परशुराम से कोई ब्राह्मण में कोई क्रोधी कोई देवता नहीं है। अरे ढोल नगाड़े सजवा लो आ रहे हैं फरसाधारी। भगवान परशुराम के पास क्या है? फरसा है भैया, काट देते हैं। ढोल नगाड़े सजवा लो आ रहे हैं फरसाधारी, एक बार में होगी फैसला जंग की तैयारी। चलो मिथिला में अब है पुकारा, अब की फरसा चलेगा दोबारा। जिसने धनुष को है तोड़ डाला, अब की फरसा चलेगा दोबारा। ब्राह्मण कुल के गौरव है, नाम परशुराम है। दुश्मन देख के थर्राते हैं, ऐसा इनका काम है। बल बुद्धि विद्या के सागर माने दुनिया सारी। भगवान परशुराम को स्वयं शिव जी ने वरदान दिया क्या कि बल बुद्धि विद्या के सागर, बल बुद्धि और विद्या के सागर है परशुराम जी, हनुमान जी की तरह। बल बुद्धि विद्या के सागर माने दुनिया सारी। ब्राह्मण जब भी रूठा है आई है अजब सुनाने। हर हिंदू के दिल में ब्राह्मण जाति सबसे सुपर। वेद पुराण उठा के देख लो मिलेगा सबसे ऊपर। एक बार में 100 को है मारा, अब की फरसा चलेगा दोबारा। चलो मिथिला में अब है पुकारा, अब की फरसा चलेगा दोबारा। ऐसा भगवान परशुराम जी मन में सोचते हुए आ गए हो। अरे जब जनकपुरी में जैसे ही परशुराम जी आए, देखे महिम सकल सकुचाने, बात झमाझट लगे लुकाने। अरे सभी राजा अपने आसन के कुर्सी के पीछे जाकर के पीताम्बर खोल करके लुका गए हो, छिप गए। और जो नहीं छिप पाए वो क्या किए? पितु समेत कहीं नीचनामा लगे करण से उधर प्रणामा। हे भगवान परशुराम, मैं फलाने का लड़का हूँ, मेरा जान छोड़ दीजिए। तब तक परशुराम जी एक कोड़ा मारते थे। राजा लोग अपने अपने बाप का, अपने अपने पिताओं का नाम लेकर के परशुराम जी से बताते थे कि हे प्रभु, मैं फलाने का लड़का हूँ। वो इसलिए कि शायद मैं अपने पिता का नाम बता दूंगा तो मेरा प्राण बच जाएगा। इतने क्रोधी थे परशुराम जी भी। सोते सोता कोने को परशुराम जी मारते हैं, जहां पाते हैं वहीं मारते हैं। उनसे सब डरता है। भृकुटी कुटिल नयन निस्ताते, सहज मुचितव तमहु मन भाखे। परशुराम जी अत्यंत श्वेत संत वेश करने कठिन वर्ण जाय स्वरूप। हरि मनु तनु जन वीर रसुआए जहाँ सब रूप। परशुराम जी कहते हैं कि यहाँ पे पूरे मनुष्य लोग नहीं है धनुष तोड़ने आए। यहाँ पे कई देवता असुर गंधर्व किन्नर मनुष्य का रूप लेकर इस दरबार में आए हैं। तो सुनो सब लोग कान खोल के,
इस धनुष को जो भी तोड़ने का विश्वास किया उसी के मेरे सामने आए। और क्या हुआ, जनक बहोरी आए सिरनावा। जब जनक जी देखे कि भगवान परशुराम जी का आगमन हो गया तो बड़े प्रेम के साथ जनक जी आकर के उन्होंने प्रणाम किया। सिय बोलाई प्रणाम करावा। सिय को बुला करके सखियों ने सी जी को ले जाकर के भगवान परशुराम का आशीर्वाद दिया। सिय जी ने, सिय मैया ने, सीता माता ने। विश्वामित्र मिले पुनियाई, पुनि सरोज मिले दो भाई। पहले आकर के परशुराम जी जनक जी के बाद विश्वामित्र जी आकर के साष्टांग दंडवत किया, प्रणाम किया। परशुराम जी बोला, हे कौशिक नंदन आपको भी साधुवाद दंडवत। विश्वामित्र जी बोले कि भगवान परशुराम आपको भी दंडवत करता हूं। पद सरोज मिले दो भाई। श्री राम जी आकर के पद सरोज यानी परशुराम जी के चरणों को पकड़ करके परशुराम जी को प्रणाम किए हैं दोनों भाई। राम लखन दशरथ के ढोटा, दिन आशीष दे भल जोटा। मतलब विश्वामित्र जी बताए कि तो राम लखन दशरथ जी के पुत्र हैं कौशल अयोध्या के। इतना सुनकर के परशुराम जी ने हाँ हाँ चलो चलो ठीक है, चलो ठीक है, कल्याण है। परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। बहुरी पिरो की विदेश, जय हो, क्या बात है। कहूँ काल की भीर पूछत जानी, अजान जी में व्यापको शरीर, व्यापको शरीर। परशुराम जी जब देखे कि बहुत देर हो चुकी तब समाचार कहीं जनक सुनाए। जही प्रकार सुशल नहीं आए, जिस कारण अधिक सब आए। जनक जी ने इतना सारा बात बताया कि भगवान परशुराम मैंने व्रत किया था। एक बार क्या हुआ कि सीता अपने बाएं हाथ से धनुष को उठा करके लिप रही थी तो मैंने यह चरित्र सीता का देखा और मैंने मन में प्रण किया कि जो भी इस शिव धनुष को उठा देगा उसी के साथ मैं सीता पुत्री का विवाह करूंगा, क्योंकि जो धनुष को उठाएगा वो मेरी सीता के बराबरी का है। इसलिए मैंने यह विचार किया। सुनत वचन फिर अनत निहार, देखे चाप खंड महिदार। अरे इतना सुनते हुए परशुराम जी का ध्यान टूटे हुए धनुष पर चल गया। देखे चाप खंड महिदार, जनक कठोरा कहीं रे जनक धनुष के तोरा, कहीं रे जनक धनुष के तोरा। कुटिल धूप भर से एक बार ढोलक वाले हमारे महाराज जी के लिए ताली बजा दीजिए। इनके हाथ में थोड़ा सा छाला पड़ गया, बहुत सुंदर बजा रहे हैं। अब भाई ढोलक पे सुंदर हाथ जाएगा पीटेंगे तब तो बजेगा। फिर भी इतना संघर्ष भगवान प्रति प्रेम देखिए। अच्छा बह रहा है लेकिन बेचारे बजा रहे हैं। बहुत बहुत भगवान से कामना की आप सब पे भगवान की कृपा बनाए रखें। अच्छा कथा भैया लोग अपने भाई को सच सच बताना, कथा अच्छा लग रहा है कि नहीं? दिल से बताइएगा, दिखावा नहीं, सच से बताना। अच्छा लग रहा है, पर आवाज समझ में भैया आ रही है? भैया समझ में आ रही है शब्द? सभी को धन्यवाद। अरे भैया आप मेरे भारत की बेटी है, मेरी माताएं बहन है, किसी साधारण की बहन बेटी नहीं है। सब भाग्य मेरे। इधर जब परशुराम जी चाप को देखे तो अतरी से बोले बचन के टुकड़ा कहे बोल के चला कहूँ ना चले धनुष के तोड़ा। ए चला इस धनुष को किसने तोड़ा, किसका काल आ गया है, जल्दी बताओ, सीधे बताओ। सभई बिलो की जान सब, जान जान की भीड़,
बोले श्री रघुवीर। जब श्री राम जी ने जाना कि परशुराम जी के स्वर क्रोध करने के बाद पूरा महफिल शांत हो गया और सीता मैया भी बहुत व्याकुल होने लगी, घबरा गई परशुराम जी का क्रोध देख करके। जब श्री राम जी को यह पता चला कि सब लोग घबरा गए, तब राम जी ने बड़े सहजता से, बड़े प्रेम से भगवान परशुराम जी को प्रणाम करते हुए उन्होंने बोला कि नाथ सौभाग्य भजे निहारा। देखिए झगड़ा कहाँ होता है? गलती करने वाला अगर बार बार कहता है कि मैं गलती नहीं किया तब वहां झगड़ा होता है। हाँ? अगर गलती करने वाला तुरंत मान जाए कि भैया माफ करिएगा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, तो अभी आपका झगड़ा क्यों होने जाएगा? हाँ? अब यहाँ पे राम जी क्या किए? अब जब देखे कि भगवान परशुराम अत्यंत क्रोधित हो गए, तब जैसे दूध हमारी माताएं पहले गर्म करती है तो दूध उबलने लगता है, नीचे गिरने लगता है, हाँ? तो थोड़ा सा पानी का छींटा मार देती है लोग तो पूरा का पूरा दूध बैठ जाता है, अस्थिर हो जाता है। उसी प्रकार जैसे जैसे परशुराम जी का क्रोध दूध रूपी उबलने लगता, वैसे वैसे राम जी कुछ बात बदल के उनको छींटा मार के पानी का शांत कर देते। देखिए राम जी शीतल है और लक्ष्मण जी गर्म है। राम जी भक्ति है और लक्ष्मण जी वैराग्य है, लक्ष्मण जी त्याग है और सीता भवानी है। प्रेम से बोले सीता महारानी की रे। राम जी कहते हैं कि भगवान परशुराम, धनुष तोड़ने वाला कोई आपका सच्चा दास नहीं, सच्चा सेवक ही होगा, कहिए मेरे लिए क्या आज्ञा है? तब परशुराम जी बोले सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, सेवक सो जय कर सेवकाई, हरि करनी करि करे न जाए। हे राम, तुम धनुष तोड़ करके शत्रुता का काम करके तुम कह रहे हो कि कोई आपका दास ही होगा? अरे राम, तुम सोच समझ के बात कर रहे हो कि नहीं? कैसे बात कर रहे हो राम? एक तो गलती करते हो और बोलते हो कि मुझे क्षमा करिए, कोई आपका दास नहीं हो सकता है धनुष तोड़ने वाला। सुनहु राम, कान खोल के सुनो राम, सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, और सहस्र बासुर सो बिन मोरा, सो बिन गाँव भी है समझा, मतलब मारा जय है सब राजा। हे राम सुनो, इस शिव धनुष को जिसने भी तोड़ा खंडन किया, बताओ जिस धनुष को नंदी जी अपने जीभा से चाटा करते थे, जिस धनुष को उठा करके जगत जननी माता पार्वती जी लिपाई करती थी, जिस धनुष को शिव जी अपने कंधों पे धारण करते थे, आज उस धनुष की, जिस धनुष की पूजा स्वयं मैं किया करता था, आज इस धनुष की ऐसी दैत्य दशा की ऐसी अनाथों की तरह धनुष को तोड़ करके फेंक दिया गया है। जल्दी बताओ राम, कौन को साथ किया ऐसा सिर्फ तोड़ने का? जल्दी बताओ, नहीं तो सारे के सारे राजा मारे जाएंगे। जल्दी करो, बताओ, नहीं तो राम सारे के सारे राजा मारे जाएंगे। इतना जब बात सुने लक्ष्मण जी, अरे लक्ष्मण जी कहाँ चुप करने वाले भैया? लक्ष्मण जी चुप? अरे वो तो धनुष बांधने के लिए टाइम थे कि कोई बोले और मैं तुरंत रेडी हो जाऊं, तैयार हो जाऊं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम,
समय भी अपना चक्र चला रहा है। समय भी आएगा जाएगा। समय का अपना काम है, कथा सुनना कथा कहना हमारा काम है। प्रेम से बोलिए श्री राम जी महाराज की जय। अरे इतना सुनते ही लक्ष्मण जी क्रोध में आ गए। बोले अरे वाह, ये देखो बड़े क्रोधी, बड़े अपने अपने भगवान कहने वाले भगवान परशुराम आ गए। अरे देखिए का लक्ष्मण जी रामलीला में कोई लोग दिखाते हैं कि लक्ष्मण जी इतना क्रोध कर लेते हैं जैसे उनको मार देते थे। इतना क्रोध लक्ष्मण जी नहीं किए, क्रोध किए हैं लेकिन लक्ष्मण जी क्रोध मर्यादा में किए हैं। लक्ष्मण जी परशुराम जी को जवाब देते हैं तो मानो जैसे अपने को चिढ़ाते हैं, इस भाव में अपमान करने के भाव लक्ष्मण जी क्रोध नहीं किए। लक्ष्मण जी बोलते हैं कि ये देख लो मिथुना वालों, अरे भैया सब देख लो, अत्यंत क्रोधी बाल ब्रह्मचारी स्वयं भगवान परशुराम आ गए जो इतना क्रोध कर रहे हैं। अरे बताइए, बहुत हम ही तो एक नरकाई कबहुल असमुनि करहु गोसाई। हे भगवान परशुराम, ये बताइए, मैंने बचपन में बहुत धुनिया तोड़ डाली, उस समय आप हम पे तो क्रोध नहीं किए, यही तुम मुझी पर ममता की हो तुम, इस धनुष पर आपकी ममता क्या है? तब सुग्रीव साहब बोले बिल्कुल के तब परशुराम जी बोले क्या है रे तुम्हारा काल से बोला तो नहीं सुधारी, ए मैं तुम काल की बस हो गए हो, तुम सोच समझ के नहीं बोल रहे हो, मेरा अपमान कर रहे हो। धर्म संत पुराण धर्म विधि सकल संसार, तुम उस धनुष से इस धनुष की तुलना एक ही बराबर करते हो। लखन कहाँ से हमरे जाना सुनो देव सब धनुष समाना। हे परशुराम देवता, हे परशुराम भगवान, हम क्षत्रिय मृगया बनकर ही, हे भगवान ब्राह्मण देवता, हम कोई ब्राह्मण नहीं है जो धनुष से पूजा करेंगे। अरे हम तो क्षत्रिय हैं, धनुष और बाण को तोड़ना और खेलना हमारा जीवन जन्मांतर काम ही धर्म नहीं है, इसमें आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते। लक्ष्मण जी ने जवाब दिया। तो लक्ष्मण जी ने राम जी की तरफ देख करके बोला कि छुआ तो दूध रघुपत ना दोषो। हे भगवान परशुराम, रघुपत ने हाथ लगाया और धनुष टूट गया। इसमें इतना क्रोध करने की कौन सी बड़ी बात है भैया, जो इतना क्रोध कर रहे हैं, इतना आप बदला हो रहे हैं। राम 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 बोले चितई पर उसकी ओरा, रे सती सुनहु स्वभाव नहीं तोरा। परशुराम जी ने फैसले की तरफ चलकर चितई करके बोल रहे हैं, ए तुम्हारा स्वभाव अच्छा नहीं लग रहा मुझे, तुम्हारा कुछ चाल चलन अच्छा नहीं लग रहा, तुम्हें बालक जान करके मैं तुम्हें तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूं। मुझे केवल मुनि सत महात्मा मत जानो, बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी हूं मैं, विश्व विदित पूरे विश्व में क्षत्रिय कुलद्रोही हूं मैं। सहस्रा बाहु का मैंने भुज को छेद लिया, उसके भुजाओं को काट दिया। माता पिता के बारे में परशुराम जी ने बताया कि मैंने अपने पिताजी के कहने पर मैंने अपनी माता का भी सर काट दिया। तब लक्ष्मण जी बोले कि वाह अरे परशुराम भगवान वाह, क्या अपने बारे में आपने तारीफ किया, जय हो जय हो। वाह भगवान परशुराम, अपनी मुख को यापन कर दी। हे भगवान परशुराम, अपने ही मुख से अपनी बड़ाई कर रहे हैं परशुराम, क्या बात है, कहीं न जाए कोई भाग बहु बोल गई। हे भगवान परशुराम, जब अपने मुख से अपनी तारीफ आप करेंगे तो क्या मतलब है? अपने मुख से जो अपनी तारीफ करता है वह महान नहीं हो सकता, उसके अंदर अहंकार है। हे भगवान परशुराम, आप अहंकार की बात कर रहे हैं। बोले अहो मुनि भस्महा भटमाने, इतना जब बात बोले तो लक्ष्मण जी बोले परशुराम जी दीदी मुनि जी दीदी। अरे जब इतना परशुराम सुने कि लड़का हमको चिढ़ा रहा है, दीदी बोला, तब परशुराम जी अपना खासा लेकर के खुद लक्ष्मण जी बोला, अरे मुनि
विश्वामित्र जी को देख, अरे नहीं महाराज बार कर रही है सवाल साल भगवान परशुराम साल। हे भगवान परशुराम बच्चों की बात पर नहीं जाते, हे विश्वामित्र इस मूर्ख बच्चे को समझा दो। लक्ष्मण जी का बात सुन करके क्रोध तो हुआ था परशुराम जी को भैया, लेकिन इधर राम जी क्या किए, फिर वही बोलते थे उसमें छींटा मारने का काम फिर किए। वज्र लखन सुनत लखन में वज्र कठोरा, परस सुधारि राम धन बोला। भगवान परशुराम जी कहते हैं कि अब मैं इस बच्चे का वध करने जा रहा हूं, अब मुझे कोई दोष न देना। भगवान राम बोले, नाथ करूं बालक पर छोड़ू, शुद्ध बुद्ध दुख करिए रहूं। हे प्रभु इस बच्चे पर, इसको अनाथ अबोध जान करके इसकी गलतियों को क्षमा करें। बालक पर एक समान राम वचन सुनी कछु चुराने, कहीं कछु लखन बहु मुस्काने। राम जी इतना बोल ही रहे थे, तब तक लक्ष्मण जी ने फिर कुछ बोल दिया, फिर परशुराम जी क्रोधित हो गए। लक्ष्मण जी बार बार चिढ़ा रहे हैं, मानो जैसे परशुराम जी लक्ष्मण जी स्वयं ज्ञान ले रहे हैं। चिढ़ाने का मतलब लक्ष्मण जी का अपमान करना नहीं है भैया। भगवान परशुराम से लक्ष्मण जी चिढ़ा करके ज्ञान लेते हैं। जैसे दादाजी का और एक पोता का संबंध होता है, वैसे संबंध है लक्ष्मण जी का परशुराम जी का। अति विनीत मधु शीतल वाणी, अति विनीत मधु शीतल वाणी राम जी ने अपने पहले से बोला कि हे भगवान श्री राम, आपका रिस्क कैसे जाएगा? हे भगवान, हे भगवान, आपका क्रोध जैसे जाए तो आप वह उपाय कहिए, उस कर्म को करने के लिए मैं तैयार हूं। देखिए यहाँ पे सीख क्या करनी है कि राम जी ने कभी किया, लेकिन बार बार झुकते जा रहे हैं। अब हमारा भगवान परशुराम पे क्रोध करेंगे। अब देखिए अभी तक भगवान राम झुक रहे हैं। परशुराम तब बोले क्रोध में कि जो शिव धनुष को तोड़ा है, समझ लो कि साक्षात वह शिव जी से द्रोह किया है, अर्थात मुझसे द्रोह किया है। और हमें कोई ज्ञान ना दे, हमें कोई समझाए ना। हे राम, उसे शिव जी की सौगंध है, जो शिव धनुष को तोड़ा है मेरे सामने आ जाए और हमसे युद्ध करे। तब राम जी बोले कि हे भगवान परशुराम, रही युद्ध की बात तो क्षत्रिय धर्म के अनुसार हम क्षत्रिय मृगया बनकर ही, हम क्षत्रिय ब्राह्मण गौ साधु और नारी और देवता, इन पांचों पर कभी निहत्थावार या कभी विवाद नहीं करते। किसपे? भगवान जवाब दिए, हे भगवान ब्राह्मण देवता, हम क्षत्रिय मृगया बनकर ही सिर्फ हम क्षत्रियों का बल में स्वीकार करते हैं, नहीं मैं कर्म का उदाहरण है, मैं ब्राह्मण नहीं हूं। हे भगवान परशुराम, अगर आप युद्ध के लिए मुझे ललकारेंगे तो धर्म के अनुसार, क्षत्रिय धर्म के अनुसार हम युद्ध में पीछे हटने वालों में से नहीं हैं। लेकिन मर्यादा और हमारी धर्म नीति ये भी कहती है कि हम ब्राह्मण गौ साधु और नारी देवता पर संतों पर कभी वार नहीं करते। लेकिन हे प्रभु, युद्ध तो मैं आपसे कर नहीं सकता क्योंकि आप पूज्य ब्राह्मण हैं। इसके अलावा कोई अगर रास्ता हो तो बताइए। जही ऋषि जाय करे सोई स्वामी, मोहि जाने आपन अनुगामी। हे भगवान परशुराम, जिस प्रकार से आपके ऋषि जाय है स्वामी, आप वही उपाय करिए। फिर राम जी बोले, राम मात्र लघु नाम हमारा,
इतना छोटा बस राम, छोटा सा नाम है राम, और आपका इतना बड़ा नाम है परशु सहित आप परशुराम है। हे भगवान परशुराम, भला यह आपका दास यह राम भला भगवान परशुराम की बराबरी कहां कर सकता है? आपकी बराबरी में कभी नहीं कर सकता मेरे राम जी। सुनी मृदु गुण बचन रघुपति के, तब उभरे पटल पर सुधारे मति के। राम जी का इतना बात जब सुने कि हे प्रभु, मेरा तो मात्र छोटा नाम राम है, आपका तो परशुराम सहित परशु सहित परशुराम। इतना जब राम जी की बात सुने परशुराम जी, तब उनको लगा कि जिस मनुष्य को, जिस व्यक्ति को मैंने इतना बात बोला फिर भी हमको अभी तक सम्मान दे रहा है, इतना पर तो उसका मैं वध कर दिया होता। अर्थात इसका अभी मैं वध नहीं कर पाया, अर्थात कहीं ना कहीं नारायण है। इतना बात सुनने के लिए नारायण नहीं सकते हैं किसी दूसरे जीव में नहीं है। और नम्रता हमारा तब परशुराम का मन, उनका जो मन में संदेह था, श्री राम जी का बात सुनकर के उनका संदेह दूर हुआ। तब परशुराम जी बोले, राम रमापति कर धन लेहु, खेचहु चाप मिटे सब देहु। हे राम, इस मेरे सिर धनुष को आप लेकर के, इस मेरे धनुष को लेकर के इस पर आप प्रत्यंचा चढ़ा देंगे तो मैं मान लूंगा कि अवतार हो गया है। तब परशुराम जी ने बड़े प्रेम से परशुराम जी को धनुष दिया, राम जी को परशुराम जी ने, और राम जी ने बड़े प्रेम से लिया उसको। और राम जी अपना चाप चढ़ाए नहीं कि चाप का बाण जो है अपने आप ही चला गया। राम जी मारे नहीं, जैसे ही उसको राम जी ने बाण लगाया वह बाण अपने आप ही चला गया। देती चाप आप ही चल गयो। बाण चढ़ाने से पहले राम जी बोले परशुराम जी से कि हे भगवान परशुराम, यह बताइए कि यह बाण जो मैं छोड़ रहा हूं आपका, यह मिथ्या नहीं जाएगा तो मैं किसका नाश करूं? आप जो अपने तपस्या से तपोबल कमाए हैं, मैं उसका नाश करूं, या आपके मन की गति जो, जहां परशुराम जी के पास एक ऐसा विषय था, मन की गति से वो कहीं भी आ जा सकते थे, उनके पास शक्ति थी। मन की गति मतलब सबसे तेज गति मन की। अभी सोचिए मुंबई हो गया, अभी सोचिए पूरी खा रहे हैं, यह मन की गति हो गया। इतना तेज परशुराम की गति था। तो राम जी ने बोला कि हे भगवान परशुराम, आपके मन की गति का मैं नाश करूं, आपकी मन की गति जो जाने का तेज है उसका मैं नाश करूं, या अपने पूरी तपस्या से जितना भी मोक्ष की कमाई पूरी किए हैं उसका मैं नाश करूं। तब परशुराम जी बोले कि हे मेरे राम जी, अगर आप मेरे मन की गति के तेज को नाश कर देंगे तो मैं दिन में, रात में, दिन में विश्राम कहीं नहीं करता। रात में विश्राम, दिन में मैं दिन में रहता हूँ, लेकिन रात में मैं कैलाश पर भी विश्राम करता हूँ। तो मेरे मन की आने जाने की जो शक्ति है उसे दूर मत कीजिए। हे प्रभु, जितना मैं अपने तपस्या के तपोबल से पुण्य पाया हूँ, आप उसका नाश कर दीजिए, मेरे अहंकार का नाश कर दीजिए। भगवान परशुराम की बात सुनकर के भगवान ने इनका नाश किया, उनके अहंकार का। और प्रेम से बोले श्री रामचंद्र महाराज की जय। देते चाप आप ही चल गयो, परशुराम मन विस्मय भयो। जय रघुपति सुपलज बन भानु, गहन तनज कुल धान विषाणु। हे रघुवर जी, जय सुरदेव धेनु हितकारी। हे मेरे राम जी, हे राम जी, जो सुर विप्र धेनु हितकारी, जो ब्राह्मणों का, गौ माता का और संतों का हित करने वाले हैं मेरे राम जी, आपकी सदा जय हो, सदा जय हो। कहे जय 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 रघुकुल के रघुपति गए बनहि तप हेतु।
उसी प्रकार भगवान को प्रणाम करते हुए परशुराम जी तपस्या की ओर निकल चले। प्रेम से बोले भगवान परशुराम की जय। परशुराम जी के जाने के बाद इधर क्या हुआ, जनक किन्हीं कौशिक प्रणामा, प्रभु प्रसाद धनु भांजेउरा। जनक जी ने प्रणाम, जनक जी ने कौशिक जी को प्रणाम किया, मुनि विश्वामित्र जी को, हे भगवान विश्वामित्र जी, धनुष तो टूट गया, वैसे धनुष का टूटने ही विवाह शादी तो हो गया, लेकिन अपने विधि और परंपरा नियमानुसार विवाह एक बार हो जाता तो अति उत्तम था। और मुझे जो है दोनों भाइयों ने कृतार्थ कर दिया आज धनुष को तोड़ करके। कल आज की कथा में विश्राम, और कल मेरे राम जी की शादी है। आइएगा, आनंद आएगा। और सहयोग में देखिए 3 जगह खाली हाथ नहीं लेना चाहिए। कहां कहां याद करिएगा, अपने लिए मैं नहीं बोल रहा, मानस में लिखा है, अगर यह चीज मैं नहीं बताऊंगा तो मुझे पाप लगेगा। 3 जगह कभी 3 जगह का 5 जगह कभी खाली हाथ मत जाइए। पहला गुरु के दरवाजे, पहला गुरु के दर पे खाली हाथ कभी मत जाइए। दूसरे जगह भगवान के मंदिर में जा रहे हैं तो कभी खाली हाथ मत जाइए। तीसरा जगह कभी किसी सत्संग में या भजन में या कथा में जा रहे हैं तो गुरुदेव महाराज को ऊपर दक्षिणा देने के लिए जाइए, आरती में सहयोग देने के लिए जाइए, क्योंकि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा ओ जल्दी सहरे। गाने को तो सब गाता है भैया, ये करता कोई नहीं। तो कथा में सत्संग में कहीं भी जाइए, जो भाव हो